किसान एकता, किसान एकता, नहर का पानी, नहर का पानी। राम राम साथ जिला न्यूज झुंझुनू मैं सोनू पुनिया तरफ बहुत बहुत स्वागत करूँ। आज आप पूछा चिड़ावा शहर के लाल चौक पे, तो लाल चौक पे के की नहर ने लेके कुछ लोग धरनो दे रहा तनु आप बातचीत करांगा कि इनकी क्या मांग है और कद तक इनको धरनो यो जारी रहेगो, कद होना स्टार्ट करियो तो अनु पूरी आप बातचीत करांगा। किसान एकता, किसान एकता, नहर का पानी, नहर का पानी, नहर नहीं तो जीवन नहीं, नहर नहीं, नहर नहीं, किसान एकता, इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। राम राम जी। राम राम जी। के मांगने लेके आप ये धरनो कर रखो? आज से कई साल पहले वैज्ञानिकों ने ये कहा था कि भाई शेखावाटी क्षेत्र का पानी समाप्त हो जाएगा और जीवन जो है वो यहाँ दुर्लभ हो जाएगा, यहाँ की ज़मीन बंजर हो जाएगी और सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्षेत्र की जनता को पलायन का विचार करना पड़ेगा। वो समस्या आज हमारे सामने धरातल पे सच रूप में साबित हो रही है। इस बात को लेकर के यमुना नदी से नहर पंजाब और हरियाणा दोनों उस पानी का दोहन कर रहे हैं, जो हमारे हक का पानी भी वो खर्च कर रहे हैं। आज तक हमें इस बात की कोई दिक्कत नहीं थी, चलो उनकी ज़मीन है वो करें, लेकिन आज कंडीशन ये हो गई कि अगर पानी नहीं है तो जीवन नहीं है, जीवन एकदम समाप्त हो गया है। किसान युवा बिना पानी के बिना खेती के बेरोजगार हो चुका है। हम इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़िले की जनता का जीवन तभी सफल रहेगा जब यहाँ पर पानी होगा, यमुना नहर का पानी आएगा और वो ताज़े वाले हेड से आएगा। हरियाणा और पंजाब दोनों सरकारें 70 साल से हमारे हक का पानी खर्च कर रहे हैं। आज हम जीवन यापन के लिए उनसे गुजारिश करते हैं, उनके सामने लड़ाई के तौर पे लड़ाई भी लड़ेंगे और हमारे हक का पानी लेकर रहेंगे, अन्यथा हमारा जीवन दूभर है। इस बात को लेकर बैठे हैं। तो कोई हो मेला हो, मेले वगैरह हो मेला हो तो होना के गई? सन 1980 से लेकर के आज तक नहर के लिए बहुत बार प्रयत्न हुआ, बहुत बार सभाएं हुई, बहुत बार आंदोलन भी हुए, लेकिन असफल हुए। हमने किसी नेता से, किसी और से, किसी से नहीं, हमने तो किसान सभा के बैनर के नीचे ये तय किया है बैठ करके सभी कार्यकर्ताओं ने कि किसान सभा ही इस चीज़ को सफल बना सकती है ज़िले में, अन्यथा कोई भी आंदोलन आज तक मैं 53 साल का हो गया, कोई सफलता प्राप्त करने वाला किसी भी प्रकार का कोई एनजीओ, कोई संगठन मुझे दिखाई नहीं दिया है। केवल किसान सभा ही इसको सफल कर सकती है। तो बोटाऊं पली जो है बड़ा बड़ा वादा कराया करता कि हम नहर लेके आऊंगा, तो उन्होंने मिला को नहीं कि क्या बात हुई, नहर की कोई प्रोसेस करिए या नहीं करिए? उनसे मिलते हैं, वो बात करते हैं कि भाई बात कर रहे हैं, सरकार से बात चल रही है, न तो कोई ठोस आश्वासन देते हैं, न कोई बात करते हैं, न किसी प्रकार का उनके पास हमारे को कोई विश्वास रहा। हमें ये लड़ाई अपने स्तर पे जन जन को खुद को लड़नी पड़ेगी और हम जन जागृति के लिए ही हमने ये धरना और प्रदर्शन हमने लाल चौक से शुरू किया है। तो मान लो बहन यूँ कहा करता कि चुनाव होता नहीं, जो भी जीता गो तो पहलो मुद्दों है यो नहर को पानी को ही रहेगो, तो थे उनका नेताओं को पता नहीं है क्या? हम धरने पे बैठे हैं, बार बार बैठते हैं, नेता अभी आते ही नहीं, हमारे धरने पर आते ही नहीं, सभा में ही नहीं घुसते, क्योंकि उनको सिर्फ वोट लेना है, वोट लेके विधानसभा में बैठ जाते हैं। तो बात चीज तो थाने सोचनी चाहिए ना, वोट देना भली नहीं तो वो लोग नहीं सोचते, क्या करें? यह चीज थाने भी काम करते अजी, वोट लेने के लिए बरगलाते हैं जनता को, झूठ तो बोलते हैं, वादा करते हैं कि हम आएंगे, वो नहर लाएंगे, वो करेंगे, फिर वोट दे देते हैं, फिर अपने जाके बैठ जाते हैं विधानसभा में। तो पली वोट क्यों दिया? पली तो यह कहो कि वोट हम जब देंगे जब तुम्हारा काम हो। जब भी सरकारें बनी हैं वो सिर्फ बरगलाने काम किया है आज तक। 1994 में समझौता हुआ था यमुना जल का, और 3 जगह हरियाणा और राजस्थान और दिल्ली में सरकारें बीजेपी की बनी कई बार, लेकिन कभी नहीं किया। किसानों के तो उनको दर्द होता है इस बात है, किसानों के लाभ पहुंच जाएगा, समझे?
नहीं, मान लो आप ये कह रहे हो कि हर बार सरकार है जो ये नेता खड़े हुए हैं ये मतलब झूठा खोखला वादा करके जाही आवे को नहीं तो यह चीज को तन पता हो तो कि पहले भी ये वादा कर चुके हैं तो पहले तन काम करवाना चाहिए तो वोट क्यों दिया थे? नहीं 70 साल में जीतते आ रहे हैं, 5-5 साल से 70 साल में जीतते आ रहे लेकिन अब की बार तो तनिया करनी चाहिए कि पहले नहर लाओ तो ही वोट देंगे। जनता नहीं समझ पा रही इस बात को लेकर के। जनता नहीं समझ पाती है, जनता को बरगलाते हैं वो झूठ बोल करके। इसलिए जनता तैयार हो जाती है कि वोट देंगे। और जो वोटरों को बांट देते हैं हर जगह, किसी को दारू से, शराब से, किसी को दाम दे करके, किसी को झूठ बोल करके। तो वो दारू और शराब लेवा भी जनता की गलती है। जनता की गलती है, तो उसका कोई इलाज थोड़ी है। इनके राजनीतिक जो इनके जो हाव भाव है ना, वो जनता को बरगलाते हैं और झूठ बोल के वोट देते हैं। आमजन दारू और शराब लेने में नहीं होती है। केवल समाज में 5 या 10% लोग होते हैं जो पैसा और शराब लेते हैं चुनाव में। बाकी जो जनता है वो मुद्दों को देख करके वोट डालती है। लेकिन ये जो राजस्थान की मान लो, पूरे देश की मान लो, जो बोली डाली जो जनता है, इस जनता को ये लोग किसी भी मुद्दे को उठा करके किसी भी तरीके से, किसी भी प्रलोभन के द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और वोट ले लेते हैं। उसमें हम भी आते हैं, आप भी आते हो, सभी आते हैं। तो ये उरे का जो विधायक हैं जी, कौन है उरे का विधायक? श्रवण कुमार जी हैं। श्रवण कुमार जी धरनो दिया था कै दिन होगा? हमने 2 तारीख को धरना दिया था। तो 2 तारीख के बाद में श्रवण कुमार जी उर आया? अभी एक बार उनसे मेरी बात तो हुई थी, वो जयपुर हैं और कह रहे हैं कि जब भी मैं आऊँगा और आकर के बात करेंगे, मिलजुल के बात करेंगे सब। इतनी बात तो मेरी हुई है। तो तन के लगा है कि जो थे धरनो दे रखो है और नहर लेके आ पाओगा या नहीं लेके आ पाओगा? 100% हमें विश्वास है, चाहे हमारे को 2 साल लग जाएं, 50 साल लग जाएं, जब तक पानी नहीं जीवन नहीं, नहर नहीं जीवन नहीं, नहर नहीं तो धरना भी नहीं उठाएंगे। चाहे किसी भी सूरत में हमें किसी भी स्तर पर लड़ाई लड़नी पड़े, भले ही कोई विधायक, भले ही कोई सांसद, भले ही कोई नेता हमारे साथ हो न हो, हमने सिर्फ और सिर्फ जनता की जागृति के लिए ये आंदोलन शुरू किया है और जन जन का आंदोलन बनाएंगे इसको। तो आज ताने इतना दिन होगा शांतिपूर्वक धरनो दिया तो कोई कार्रवाई हुई? अभी तक तो कोई ठोस कार्रवाई हमारे को दिखाई दे नहीं रही है। तो ये वाक्य अगर यहाँ शांतिपूर्वक बैठा रहा तो ना कार्रवाई होगी तो आगे क्या कहना चाहो? हम शांति रूप से, शांतिपूर्ण तरीके से हमारी जो बात है वो राजस्थान सरकार तक और दिल्ली सरकार तक पहुंचाने का हमारा ध्येय है। सिर्फ हम इस ध्येय पर ही काम करेंगे। हम किसी प्रकार का उठापटक, धरना, प्रदर्शन ये करके हम किसी प्रकार की तोड़फोड़ कोई चीज़ में हमारा कोई विश्वास नहीं है। हमने आज तक 20 साल से लगातार हम ये लाल चौक क्षेत्र से जो भी धरना प्रदर्शन करते हैं वो हमने शांति प्रिय किया है, उसमें हमारी जीत हुई है आज तक और इसी तरह पर हम आगे भी चलेंगे। तो ताने के लगा है कि कितना के दिन में तारीफ सुनवाई हो जाएगी? हमें यह लगता है कि हमने पिछले दिनों टोर के लिए धरना दिया है लाल चौक पर। 66 दिन तक बैठे रहे, उसके बाद में टोर को उखाड़ फेंका हमने। हमें विश्वास है कि हमें चाहे साल लगो, 2 साल लगो, धरने पर रहेंगे और जन जागृति फैला रहे हैं, जनता को जोड़ रहे हैं और गांव-गांव में धरने स्थापित करेंगे, गांव-गांव में। उसके बाद में जागृति आ जाएगी तो जन आंदोलन बन जाएगा और एक जनता इकट्ठी हो जाएगी तो नहर आना ही पड़ेगा। नहीं, वो अपने राजस्थान में जो बीजेपी सरकार आई है उन ते के कहना चाहो हैं धरने लेके? बीजेपी सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो शेखावाटी क्षेत्र है इसमें विशेष करके झुंझुनू और झुंझुनू में भी विशेष करके सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है उसका पानी 500 फीट तक पानी नहीं है। खुदाई करके छिक लेते हैं, किसी प्रकार का कोई पानी की बूंद तक का मतलब नहीं है। केवल हम खेती जो है वो बरसात पे निर्भर हो गई है। बरसात से खेती इतनी होती नहीं है। 50% से ज़्यादा युवा और किसान जो हैं वो सिर्फ खेती पे ही निर्भर होते हैं और उससे बाद में जो है ना कोई नौकरी है, कोई और है। ये रोज़गार भी हमारा खेती पे ही निर्भर है। अगर जब तक ये धरना प्रदर्शन जब तक हम जारी रखेंगे कि जब तक सरकार हमारी बात को सुन नहीं लेगी। तो आपको लगता है कि सरकार बात सुन लेगी? मिलने का प्रयास करेंगे और सरकार सुनेगी हमारी बात। कि राजस्थान सरकार है वो बीजेपी की है और हरियाणा सरकार बीजेपी की है और केंद्र में बीजेपी है और इनका गठबंधन है। इन्होंने तो ये 5 राज्यों ने इकट्ठा होकर समझौता किया था
ये मौका है कि अब ये अगर हरियाणा सरकार पर दबाव बनाए तो नहर आ सकती है कि ना। ये नौबत ये हो गई, पानी पीने का 500 रुपये टैंकर के दे रहे हैं लोग। तो टैंकर वाला भी घना दिन कड़ू लाऊंगा। ये पीने की पानी की बात कर रहा हूँ, सिंचाई की बात कर रहे हैं हम तो, उसकी नहर की तो सिंचाई की बात है। पीने की नौबत ये आ गई, 500 रुपये टैंकर के लग रहे हैं फिर प्रत्येक गाँव में। हाँ पानी फिर कहाँ से लाएंगे? हाँ, नहीं ताजे वाले हेड से आना है हाँ। यमुना नदी का। तो जय कि देखियो को लोगों को कहना है कि पहली जो नेता था वो जो युवा नेता जो एमएलए के तौर पर खड़ा था, उनको कहना था कि अगर चुनाव होता नहीं ही आप पानी और नहर लेके आऊँगा। उसके बाद में कोई नेता ने कहना आयो को नहीं है, कोई नेता ने कहना आयो को नहीं है, ना कोई नहर की भी अन्य कोई सूचना, ना कोई समाधान करो, ना कोई कार्रवाई हुई नहर के कारण। तो देखो ये धरनो धरना लोग दे रहा को है, तो ये आपकी जीत कर पावे है या ना कर पावे, कितना दिन तक इनको कहना है कि धरनो होगो वो शांतिपूर्वक होगो, ना कोई तोड़ फोड़ होगी और शांतिपूर्वक धरना ही हम उरा नहर लेके आऊँगा, हमारी जीत में करांगा। जब भी मैं उरा कोई चीज़ के लिए धरना पर बैठा तो हमारी जीत हुई है, इनको कहना है, तो यह जीत भी हम जीत के रहेंगे। तो अँ के अपडेट पाने खातर जिला न्यूज़ झुंझुनू जुड़ा रहो। धन्यवाद।